भगवान श्री कृष्ण को एकदम ये AK-47 से उसको उड़ा देता है, उसका गर्दन काट देता है। देखिए ये कोई किसी ने, और हमारा शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर में इतना ये हथियार मारते हैं। Welcome to another episode of Imphal Times interview. Today, for a wider audience, we will be taking this interview in English and Hindi. नमस्कार, इम्फाल टाइम्स की सरकार में आप सबको बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच आज इम्फाल टाइम की स्टूडियो में राधा मोहन जी है। राधा मोहन जी विश्व हिंदू परिषद के मणिपुर उप प्रांत का मंत्री है। मैं अपना स्टूडियो में राधा मोहन जी को स्वागत करता हूं। नमस्कार। Radha Mohan ji, to come with the first question, would you please highlight the various activities of VHP in India, as well as specifically what are the activities your organization is taking up in the state of Manipur? हाँ, इसमें हम ये बताना चाहता हूँ कि भारत के संबंध में जो विश्व हिंदू परिषद हमारा हिंदुओं को संगठन करता है, वो लोगों को अच्छा जीवन शैली माने उनका जीवन का आधार ऐसा ही हो जो हमारा शास्त्र अनुसार वो जिए। हम लोगों का ऐसा ही मन में धर्म को पालन करे और दूसरों को सत्कार करे और अच्छा जीवन जीने के लिए हम लोग हिंदू को संगठित रूप में रखते हैं। और बाकी दूसरे देशों में है वो लोगों का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो लोग भी अपने अपने अवस्था में वो लोगों का अपने जीवन शैली हमारे हिंदू का सनातन धर्म का आधार पर वो जी सके और उन लोगों का धार्मिक जो उनका हक है उनको हमेशा ही मिलते जाए और लोगों के साथ में उनका भी विकास हो जाए। राधा मोहन जी, ये आपके ऑब्जेक्टिव में, ये BHP का ऑब्जेक्टिव ने हमने आज सुबह आपकी वेबसाइट में देखा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हिंदू सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए स्थापित किए गए थे। ये हमने पढ़ा था आज सुबह। तो इस मामले में आप लोग ने मणिपुर में क्या क्या अभी तक एक्टिविटीज़ किए थे? तो ये बहुत पहले हमारा मणिपुर में ये आए थे कि हमारा मणिपुर में ऐसा ही है जो हिंदू होने से भी हिंदू का पद्धति से थोड़ा बिगड़ गए थे और हमारा हिंदू के संगठित रूप में ये नहीं है, अपने अपने ढंग से चल रहे थे। तो आज के दुनिया में तो संगठित न होने से तो उनका फ्यूचर है ही नहीं। तो इसलिए हम लोग संगठित करने के लिए हमारा नियम अनुसार हम जिस जगह में हिंदू रहते हैं उसी जगह में जाके हम समिति बनाते हैं, सत्संग करते हैं, उन लोगों को पढ़ाई सिखाई भी करते हैं और बच्चे लोग हैं जो उनका नई पीढ़ी जो आएंगे उन लोगों को शिक्षा देने के लिए, माने अभी का ये ज़माने में आप लोग देखिए कोई माँ बाप अपने बच्चों को अपना ही समझना और अपने ही बोलने पर जाना, ये उन लोगों का ऐसा पूरा ये विश्वास नहीं होता कि बाप कुछ कहेगा, उनके बेटा कुछ कहेंगे, उनके बेटी कुछ कहेंगे। तो इसमें हमारा हिंदू पद्धति में वो नहीं है। हिंदू पद्धति में जो हमारा बड़ों ने जो बताया है उसी आधार पर जाना, उसी को सम्मान करना और उसी के आधार पर माने धर्म के भी होगा, हमारा परिवार का भी होगा, समाज का भी होगा, हर कदम पर नियमित रूप से जाना है। उसी को ये संस्कार देने के लिए हम लोगों ने जहाँ जहाँ हिंदू रहते हैं उसी जगह में समिति बनाते हैं और वो लोगों को हम ऐसा शिक्षा और सत्संग के द्वारा ये हम लोग उनको देते हैं। और अभी तक का ये रूपरेखा मैं बताता हूँ। हमारा 16 जिला है हमारा मणिपुर में और हर जगह में तो हिंदू पूरा है ऐसा बोल नहीं सकता, किसी जगह में हमारा कोई हिंदू नहीं है। तो ऐसा ही अवस्था में हम लोगों ने जिस जगह में हिंदू है उसका इकट्ठा करके
9 डिस्ट्रिक्ट को हम बनाया है। इसमें थौबाल ज़िला और बिष्णुपुर ज़िला, इम्फाल ज़िला और सेनापति ज़िला और जिरीबाम ज़िला, ऐसा 5 ज़िला में हम लोगों का काम अभी शुरू हो गया। और अभी भी हम लोगों का संगठनिक रूप में हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जैसा ही है, और बाकी इसमें मातृशक्ति का भी होगा, जो हमारा माँओं के साथ में काम करने का, और ऐसा दुर्गा वाहिनी है जो हमारा गर्ल्स के माने वो लोगों के बीच में जाके काम करने का, और बजरंग दल भी है वो लोगों का, जो हमारा 35 एज को नीचे में है वो लोगों के साथ में काम करने का। और ऐसा भी है वो लोगों का अच्छा से ये रूपरेखा हमारा धर्म का ये दिखाने के लिए, सिखाने के लिए हम लोगों ने एक सत्संग का माध्यम भी रखे है। तो ऐसा करके अभी तक के लिए हम लोग कोई दुर्गा वाहिनी के लिए थोड़ा थोड़ा अभी शुरू हुआ है, बजरंग दल का एक भी नहीं है अभी, और मातृशक्ति का भी 1-2 शुरू हुआ है, बाकी अभी हमारा ये प्रयास में है अभी। राधा मोहन जी, एक इकोनॉमिक टाइम्स का एक रिपोर्ट में बीएचपी का प्रमुख आलोक कुमार जी का ये कहना था कि जो 3 मई से जो शुरू हुए जो घटना है, ये 2 संप्रदाय के बीच में लड़ाई है और ये धार्मिक लड़ाई नहीं है। हाँ, इसके बारे में आप इन्हीं बातों को आप दोहराना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? हाँ, सही में कि आलोक कुमार जी हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट है विश्व हिंदू परिषद का, ये हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टेज में है वो। तो वो ऐसा हम छत्तीसगढ़ रायपुर में एक बैठक हुआ था अभी जो जुलाई महीना में हुआ, तो उसी में हम गए थे, और वहाँ में हमारा मणिपुर से एक आदमी आया, हम अकेले ही गए थे। तो वहाँ में वो लोग ने इतना पूछता है मणिपुर में क्या हो गया, मणिपुर में क्या, वो लोगों का दिल में इतना दुख हो गया है। तो हम लोग तो ऐसा वर्किंग प्रेसिडेंट तक जाके हम लोग बात करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे पास में आ गया और पूछते हैं मणिपुर में क्या हो रहा है, ये सब बताया हम लोगों को। और उनका सोर्स से भी बहुत आजकल का ये इन्फॉर्मेशन है वो भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मालूम हो गया उनको। तो उन्होंने हमारे 2 सेशन में उन्होंने ये बात उठाया है कि मणिपुर में जो हो रहा है इसका जांच होना चाहिए, और इसमें क्यों इतना नुकसान हो गया है और क्या क्या नुकसान हो गया है। तो इसमें हमारा हिंदू जो वहाँ मणिपुर में है वो लोगों का तकलीफ क्या हुआ है, इसमें जांच होना चाहिए। तो इसमें भी हम लोगों का ऐसा जानने में आ गया उनका। तो यहाँ में मणिपुर में इतना धर्म मुस्लिम का भी है, क्रिश्चियन का भी है, और इसमें हमारा हिंदू का भी है, हिंदू और हमारा मैतेई लोग भी है। ये लोग के बीच में हमारा अभी लड़ाई चल रहा है, जो कुकी और मैतेई के बीच में। इसमें कोई हमारा धार्मिक होगा तो हिंदू के हिंदू सब के सब मिल के, और क्रिश्चियन सब के सब, वो दोनों मिल के लड़ाई होना चाहिए था। ये तो नहीं है। कहाँ में भी हम अभी इंटरफेथ फोरम फॉर पीस एंड हार्मोनी इन मणिपुर ऐसा बोल के एक संस्था बनाया, तो उसी में हम लोग ये क्रिश्चियन लोग आता है, बैप्टिस्ट चर्च का भी आता है, और 7 डे एडवेंटिस्ट का लोग आए हैं, और कुकी का असली जो चर्च का हेड है वो लोगों से हम फ़ोन में बातचीत करते हैं, और हम लोग प्रार्थना करते हैं ये जल्दी से जल्दी इसको ये सुधार हो जाए। तो इसलिए यहाँ हमारा क्रिश्चियन लोग आते हैं, हमारे हिंदू यहाँ इम्फाल में लोग कितना बार मिलते, किसी में भी झगड़ा नहीं है। और ये तो एक कारण से है, वो हम जो बताना चाहता हूँ कि आपने अभी बोला है मई 3 तारीख बोला है, मई 3 तारीख से शुरू होने से बात पूरा नहीं होगा। इसका पहले क्या हुआ था वो भी तो हम बताना चाहते हैं। 29 अप्रैल में जो हमारा पाखंबा
टेम्पल उसको भी ध्वंस किया और वहाँ में जो मूर्तियाँ जो भी है उसको अपमान किया। तो उसी को वीडियो बना करके सबका नज़र में दिखाया और उसी में हमारा मणिपुर इतना कमज़ोर हो गया क्या है, मैतेई लोग कितना कमज़ोर हो गया है क्या, इसके लिए एक जवाब भी दे नहीं सकता है, ऐसा बोल के हम लोग इतना दिल में इतना जल रहे थे। लेकिन हमारा समाज ऐसा शांति ऐसा बहुत चाहते हैं, वो लोगों के साथ में झगड़ा करने का कोई मन नहीं है, तो इसलिए चुपचाप बैठ करके ये बात सुन रहे हैं। तो क्या करें। तो इसमें वो वहाँ के तिंकांगफाई चुरसानपुर के एरिया है, तिंकांगफाई का वो चीफ है, वो आया हम लोगों का मणिपुर जो समुदाय का बीच में आया, ये गलत हो गया, हम लोग माफ़ करो हम लोगों को, ये कोई किसी ने ऐसा किया है, ये दुर्भाग्य की बात है, हम लोग उनका मन में ऐसा ध्वंस करने के कोई भावना नहीं है, इसलिए ये जो आपका ध्वंस किया है सब हम बना देंगे, सब आपको ये सही सलामत हम लोग पहले प्रेम से रह रहे हैं वैसा में भी हम रहना चाहते हैं, आप लोग भी हमको माफ़ कीजिए, ऐसा बोल के ये बात ख़त्म हुआ। तो इसमें से आप लोगों को ये जानना चाहिए कि असली कुकी पहले से जो हमारा एक गांव में हम लोगों का परिवार के बीच में मणिपुर सोसाइटी में समाज में रह रहे हैं, वो तो हम मणिपुरी मैतेई लोगों से बहुत प्रिय है, वो लोग कभी भी हम लोगों से आगे नहीं जाता, हम लोग को वो इतना सम्मान देते हैं, हम लोग वहाँ में जाएंगे हम लोग को प्रेम से मिलते हैं। और अभी भी वो लोग से छुपा के फ़ोन करके भैया हम वो हो गया, भाई ये हो गया, माताजी हम ऐसा हालत में है, इतना रो करके हम लोगों को बातचीत अभी तक करते हैं। तो हम लोगों के दिल में भी सभी का मैतेई समुदाय को आप पूछ सकता है, कुकी लोग उधर में सही ढंग से पहले वाला से जो जी रहे हैं, वो लोगों का अवस्था इतना दुर्दशा हो गया है, वो लोगों का ऊपर में तुम हथियार उठाने का हिम्मत है क्या, ऐसा पूछने नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा हिंसावादी हम लोग नहीं, हिंसावादी नहीं है हम लोग। तो हम लोग उनको भी प्रेम करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों का ऊपर में इतना अभी तक किया है। इसमें भी हम 3 तारीख में क्या हुआ है वो भी हम आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। 3 तारीख में सोलिडारिटी पीस रैली ऐसा बोला है, हम लोग तो सोलिडारिटी पीस रैली क्या है, हम तो इम्फाल में इतना देखा और कहाँ में भी इतना देखा, उसमें इतना शांतिपूर्वक होता है, जो जाता है एक मुख से एक शब्द भी नहीं बोलता है। और चुरसानपुर के शांति पीस रैली क्या है, आप लोगों ने भी वीडियो में देखा होगा, वो लोगों के पास में इतना हथियार मारे उसका शक्ति दिखाना ऐसा ही हो गया। शक्ति दिखाना माने इसमें AK-47 पकड़ लिया, क्या क्या बंदूकें हैं वो लोग आप सब देख सकते हैं। वो हमको माने वो दिन तक हम लोग ने हमारे मैतेई लोगों के ऊपर में ये लड़ने वाला है, ये हमारे मैतेई समुदाय ने नहीं जानता, यही बात है, हम लोग नहीं जानता। तो इसमें हमारे घर में एक पानी देने वाला एक परिवार है हमारे घर में, वो चुपचाप भाग गए और कोई किसी के घर में, पड़ोस के घर में कुकी का एक बहू है, वो भी चुपचाप भाग गए। वो कहाँ में जो कुकी लोग रहते थे वो चुपचाप भाग गए। ये 3 तारीख से पहले भागे थे कि 3 तारीख के बाद भागे थे? नहीं 3 तारीख का पहले भाग चुके थे। एक दिन पहले पूरा गायब। वो उसी अवस्था में भी हम मालूम नहीं था कि हमारा कुकी और मैतेई समुदाय में क्या होने वाला है। तो 3 तारीख में वो लोग सॉलिडारिटी पीस रैली है ऐसा बोल के जा रहे थे, तो उसी से इतना गाड़ी में आदमी भर के हमारा वो मैतेई लोग का तोरबुंग बंगला वो बोलता है, उसी जगह में जाके घर को जलाना, आदमी को मारपीट करना, ये शुरू हो गया। इसमें एक बात और भी समझ लीजिए, ध्यान में रखिए, मणिपुर ये मैतेई का जो पॉपुलेटेड एरिया है ये 150 किलोमीटर्स के एरिया ऐसा मान लीजिए। इसका पेरीफेरी में हर जगह में उसी दिन में उसी वक्त सेम टाइम में हर जगह में ये
घर जलाना, आदमी को मारना, ये सब हो गया। मणिपुरी मैतेई लोग, इसमें भी हम लोगों को ज्ञान में नहीं आया। ये क्या कर रहे हैं हमारे ऊपर, क्या कर रहे हैं? अरे मणिपुर सरकार क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हम लोग। अरे नेक्स्ट 4 तारीख में क्या हुआ है, सुबह में तो हम देखने के लिए गया, बाज़ार में गया, कहीं कहीं गाँव में। हम लोग तो विश्व हिंदू परिषद के सेक्रेटरी है, हमारा ये काम है जो हमारा गाँव वालों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग भागते भागते जा रहे हैं। तो उसी समय हमारा लोगों का हाथ में एक हथियार भी नहीं है। वो लोगों का चाकू उकू थोड़ा है, लाठी पकड़ के आया, और वो कुकी लोगों का हाथ में तो क्या है, वो तो हमने 3 तारीख में देख लिया है। तो इसमें से हमारा ये बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, ऐसा भी करके हम लोगों का अपना समाज को तो बचाना होगा। इसलिए हम रो करके, हमारा उसी दिन में है 4 तारीख में ही हमने मालूम हुआ है ये कुकी हम लोगों के ऊपर में लड़ाई चल रहा है। तो किस कारण से ये हुआ है, ये भी तो हम ये मालूम नहीं है, हमारा मैतेई समुदाय को मालूम नहीं है। लेकिन मैं खास करके ये भी बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो हमारा मणिपुर का हिल एरिया और प्लेन एरिया, इसी में इतना ही सुंदर पहाड़ को आप लोग एरोप्लेन में जाते हैं उसमें देख सकता है, इतना हरियाली है, इतना सुंदर। अभी जाके देखिए, कोई सफ़ेद दाग होता है ना इधर में, जो कोई किसी के फेस में ऐसा होता है जो वाइट होता है, तो वो सब अभी हर पहाड़ सब जला दिया है। तो ऐसा हरियाली को मिटा रहे थे। मणिपुर सरकार ने बोला है इसको मत करो, कोई इसको जंगल को जलाना ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो। तो वो भी बोला, वो फॉरेस्ट एरिया है, मणिपुर सरकार को फॉरेस्ट एरिया, उसको भी जला दिया। और इसके बाद में वो लोग ने पॉपी लगाया। कौन कौन ये कर रहा है, ये भी तो हम लोगों का माने मैतेई समुदाय में इसको ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है इसमें। हमारा सरकार बार बार बोल रहा है, कोई किसी ने नार्को टेररिस्ट लोग आ गया है बाहर से बर्मा से आए हैं, वो हुए हैं, वो लोगों ने ऐसा ही हमारा मणिपुर का ऐसा ग्रीनरी एरिया है उसी को सब जला करके राख कर दिया। और इसके बाद में पॉपी प्लांटेशन करके हमारा ड्रग बनाना शुरू कर दिया। हमारा ये नौजवान और नया आने वाला पीढ़ी को मिटाने के लिए ऐसा ही कर दिया है। इसी स्वभाव से हम लोगों ने, हमारा सरकार ने वो लोग को बंद किया। बंद करते समय आप लोगों ने भी पेपर में भी मिला होगा, हमारा मणिपुर के द्वारा ले जा रहे इतना करोड़ों का ड्रग लेके जा रहा है, वो लोग का बनाया हुआ चीज़ होगा और वो लोग लेके जा रहे हैं, वो हमारा ये सेंटर बना। लेकिन मणिपुर सरकार ने उसको होने नहीं दिया। तो उसी से हमारा ये सरकार के ऊपर में वो लोग बहुत नाराज़ हो गया। और जाके देखा तो हमारा फॉरेस्ट एरिया को मैक्सिमम वो लोगों ने ऑक्यूपाई करके वो लोगों का अपना घर बना दिया है, क्या क्या सब कर दिया है। तो वो उसको फॉरेस्ट एरिया बोलने से वो लोगों ने तुरंत 16 फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स का ऑफिस को पूरा जला दिया। माने इसलिए क्या इसमें हिंदी और ये क्रिश्चियन का लड़ाई हो सकता है क्या? तो इसलिए वो लोग ने उनका ड्रग का वजह से वो लोगों का नार्को टेररिस्ट लोग ने ये हमारा लड़ाई शुरू किया है। और उसी को अभी हमारा मैतेई लोग कमज़ोर तो नहीं है, हम लोग ने भी जैसा तैसा उपाय ढूंढ लेता है। और हमारा जो सरकार का फोर्स भी है इसमें, वो लोगों को हमारे गांव को बचाना था, उनका धर्म है। और सेंट्रल से भी फोर्स आया है, तो ऐसा करके हम लोगों को अभी बचाए। इसमें भी मैं एक बात रखना चाहता हूँ, आज तक हमारा मणिपुर का मैतेई लोग जहाँ चुरसानपुर के एरिया में, चुरसानपुर का मेप एरिया में एक कदम भी जाके आज तक लड़ाई नहीं किया। जहाँ तक वो लोग ने हम लोगों के ऊपर में लड़ाई किया, वो लोग ने घुस के आया है, उसी से हम उसको भगाना चाहते हैं। और जिस दिन वो लोगों ने
अपने ही स्थान में रह करके बंदूक उतार दिया हो, उसी दिन में हमारा मैतेई लोगों का भी तुरंत उसी मिनट में ख़त्म कर देगा। हम शांति चाहते हैं, उन लोगों के साथ में प्रेम से रहना चाहते हैं, और इतना गंदगोल माने ड्रग की बाजारी करना और पॉपी प्लांटेशन करना और हमारा इतना प्रकृति के इतना सुंदर पहाड़ों को जलाना, ये तो हम देख नहीं सकेंगे और इसमें तो हम चुप नहीं रहेंगे। यही हमारा स्वभाव है। राधा मोहन जी, 3 तारीख से जो घटना हुए, इसमें हिंदुओं के काफ़ी मंदिर और मैतेई का पूर्वजों का जो धार्मिक संस्थान है, वो अपना उमंग लाई बोल के इन काफ़ी लोग उन जगहों को जला दिए गए और अपवित्र कर किए दिए गए। हाँ। तो आप जो जिन लोगों ने ये घिनौनी हरकतें किए थे, इनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, इसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ है। इसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ है। लोगों को दिखाता है चर्च को जला दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, ऐसा बोल के यहाँ तक यूरोप तक, UN तक जाके वो लोग ये बहुत अच्छा से वो लोग पहले से प्लान करके रखा है। तो हम लोग तो वो भी तो नहीं मालूम है ना, इसलिए हम लोगों का वो लोगों ने कितना नुकसान कर दिया है, ये हम आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारा हिंदू का मंदिर है, वो 16 मंदिर उसने माने जला दिया। यहाँ तक किया है, इतना हमारा मुख से बोलना भी नहीं चाहते। भगवान श्री कृष्ण को एकदम ये AK-47 से उसको उड़ा देता है, उसका गर्दन काट देता है। देखिए ये कोई किसी ने, और हमारा शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर में इतना ये हथियार मारते हैं, अरे बाप रे, इतना सब हम लोग छुपा करके, हमारे ब्राह्मण लोग, हमारा आज तक भी एक ब्राह्मण है जैसा उनका मंदिर में ऐसा हुआ था। उनका मंदिर में उनका भगवान श्री कृष्ण का गर्दन काट करके देखा है उन्होंने। आज तक मैं मरने से भी यहाँ मरूंगा ऐसा बोल के वो थे, लेकिन हम लोगों ने उसको बुला के उसको समझा बुझा करके, अभी कुंभी बस्ती में है वो जब तक हमारा भगवान की पूजा नहीं होगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे बोला। तो उसने उनको हम ज़बरदस्त ऐसा ही प्रेम से समझा बुझा करके उनको ऐसा जो फोला बोलते हैं हम लोग, थोड़ा इसमें चूरा है, उसमें ये बनाना भी है, इसमें केला, और इसमें थोड़ा चीनी डाल के उसको मिली करके वो भगवान को वो अपना मन से चढ़ाते हैं, और वो खा करके आज 4 महीना हो गया। ऐसे में एक आदमी जीवित कैसा होगा? अभी बीमार हो गया, कल परसों ये रिम्स में लेके आया, हम लोग उसको जाके भी देखा, उनका हालत बहुत बिगड़ रहा है। और ऐसे ही हालत में हम लोगों का बहुत नुकसान हुआ। और इसमें हम लोगों का तो इसमें उमंग लाई बोल के है, ये ग्राम देवता है, हमारा ग्राम देवता है। ग्राम देवता में 44 नंबर्स को जलाया, वो लोगों ने इसको ध्वंस किया। और हम लोगों का कुल देवता है हमारा घर में, माने हमारा मोहल्ला में, हमारा कम्युनिटी का पूजा करने के रखता है, ऐसा वाला ये 223 वो लोग ने जला दिया है। और इसमें जो हमारा मैतेई लोगों का है, मैतेई जो हम लोग खानामही को पूजा करते हैं और पाखंग को पूजा करते हैं, इसका सलाइलेन सीधवा ऐसा बोल के उसका भगवान है सब, जो हम हिंदू में जो ब्रह्म बोलते हैं उसी का एक रखा है, जो सबका ही सोर्स ऑफ द यूनिवर्स यही है भगवान का। तो उसी का एक 110 जगह में वो लोगों ने उसको उड़ा दिया। और इसमें हम लोगों का मंदिर इतना जलाया नहीं है, चर्च का तो इतना जलाया है ऐसा बोल सकता है, लेकिन हम इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ, वो जहाँ हिल एरिया है इसमें मंदिर बनने नहीं देता। जहाँ हिंदू होने से भी वो लोगों का कोई एक मंदिर बनने नहीं देता, उसी के कारण उसी जगह में हमारा हिंदू का मंदिर नहीं है। मंदिर जो भी है सबका सब नष्ट कर दिया। यही जो गिने चुने मंदिर है जो हिल जगहों में, आपका कहना यह है कि जितने भी मंदिर है वो जला दिए गए और अपवित्र कर दिए गए। हाँ, अपवित्र कर दिया, अपवित्र कर दिया। और हिंदू का जो मंदिर देखिए
1932 उसी समय से बनाया हुआ कबरू लेखा मंदिर महादेव का ऐसा बोलता है, उसी को एकदम हैमर से शिवलिंग के ऊपर में डाला है। वो उनका माने ब्राह्मण है, उसने देखा उनका आंख से छुपा के कहीं से, तो ऐसे ही करके इतना गंदगोल किया है वो लोगों ने। और जो भगवान श्री कृष्ण का AK राइफल से उड़ा दिया और गर्दन भी काट लिया उनका, ऐसा ही करके वो लोगों ने बहुत उपद्रव किया। आज तक ये सब हम लोग क्षमा कर सकता है, एक ऐसा अवस्था आ ही जाए, वो लोग भी हम लोगों को सम्मान करें, हम लोग भी उनको सम्मान करें, ऐसा ही एक अवस्था आ जाए। ये पॉलिटिकली आ सकता है या धार्मिक रूप में माने उन लोगों के भी, जो क्रिश्चियन का चर्च लोगों का लीडर्स है, तो हम लोगों का विश्व हिंदू परिषद जैसा इंटरफेयर के जैसा, तो एक प्लेटफॉर्म में आ जाए, बातचीत करे। और वो लोगों का मकसद अभी तक तो हम लोग मैतेई लोग नुकसान में चल रहे हैं, क्योंकि वो लोगों ने जहाँ कब्जा किया है, माने सूरसानपुर में जो हमारा गांव रहे, गांव सब के सब जला दिया है, सब का सब तोड़ दिया है, जेसीबी ला करके उसको वे एकदम फ्लैट लैंड बना दिया है, फुटबॉल का ग्राउंड बना दिया है। इसमें थे वो लोगों का उग्रवादी लोग, ये हमारा होगा, वो हमारा होगा, इसका लड़ाई भी हो गया वो उधर में। और इसी अवस्था में उन लोगों का यहाँ इम्फाल में हो, कहाँ में भी हो, हमारा मैतेई एरिया में है, वो लोगों का उधर में हमने ऐसा किया ही नहीं है आज तक। आज 1-2 दिन पहले 24 कुकीज़ हमारे इम्फाल शहर में था। देखिए इम्फाल सिटी में वो लोग थे, वो लोगों का ऊपर भी कोई किसी ने हाथ नहीं उठाया, और वो लोगों को हमारा फोर्स ने वो लोगों को सही जगह में उनको भेज दिया। वो लोग ने नहीं हम लोग इधर में पूरा सुरक्षित है, हम जाना भी नहीं चाहते उधर में, वो बोलने से भी वो उसको सुरक्षा के लिए लेके गया। हम लोग अभी जो आदमी देखेगा वो मारेगा, ऐसा स्वभाव नहीं है। जो लड़ेगा उससे हम जवाब देंगे, यही हमारा ही प्रथा है, पहले से आया है, अभी तक यही है। जो हम पहले किसी को नुकसान नहीं करते हैं, हिंसा होने से भी हम लोग पहले कभी नहीं करते हैं। शांति स्थापित होने के बाद अगर ये जो जलाए गए मंदिरों को दोबारा बनाना पड़े, तो आपकी VHP का उसमें क्या रोल रहेगा, और आप ऐसा इम्पोर्टेंट पर्सन आप करना क्या चाहोगे इस बारे में? हाँ, इसमें ये चर्चा वहाँ छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी हुआ। ये हम लोग ऐसा ही मानते हैं, जो हमारा यहाँ में मैतेई का जो उमंग लय है, उसी को हम हिंदू का नहीं है ऐसा कभी बोलता नहीं है। हिंदू माने जो मैतेई और गौरिया वैष्णव यहाँ में वो चल है, वो दोनों का ही हम मानते हैं। दोनों का जितना भी नुकसान हुआ, मंदिर तोड़ दिया हो, सबको फिर पुनः से हम लोग बनाएंगे। और इसमें वो लोग ने एक ऐसा बोले है, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। ये एक श्लोक वो लोग ने उसी दिन में बोले थे, हमने इसको नोट करके रखे। कोई हिंदू माने कोई भी कहाँ भी हो, पृथ्वी का कोई ही जगह में, किसी जगह में वो लोग पतित माने उनका कोई नहीं है, ऐसा स्वभाव में न रहे। उनके साथ में हम सब है। और वो लोग अभी मणिपुर का हिंदुओं ने अभी तक ये दुख सुख, ये दुख और इतना दर्द ये झेल रहा है, उसके लिए हिंदू एक साथ में है। हमारा यहाँ में जो वो लोग ने तोड़ा हुआ मंदिर सब फिर से बनाएंगे, इतना सुंदर भव्य मंदिर बनाएंगे, यही हमारा ये कमिटमेंट है। और हमारा लीडर्स लोग वहाँ से आए हैं, वो लोग ने बताया है, और हमारा ऑल इंडिया का सेशन है उसमें भी इसको बात किया है, ऐसा ही फिर से बनाएंगे, चिंता की बात नहीं है। हम इतना करोड़ों हिंदू इस देश में है, बाहर में भी इतना करोड़ों हिंदू है, चिंता की बात नहीं है। और मणिपुर में भी होए, हम लोग इतना कम नहीं है, हम सब बना देंगे। हमारा शौर्य, हमारा शक्ति, हमारा स्वाभिमान, इसको बचा के रखेंगे। राधामोहन जी, जो 3 तारीख की जो घटना के बाद, हाँ जी, अपना घर छोड़ के जो इम्फाल में आए हुए लोग हैं,
जो डिस्प्लेस और इफेक्टेड पीपल, खास करके जो बच्चे लोग हैं जिनका पढ़ाई और परवरिश में इफेक्ट हो रहा है, उनके बारे में आपका जो BHP है उनका भी क्या गतिविधि, कुछ प्लान है करने के लिए? जरूर है। तो हम पहले हम लोग जहाँ रिलीफ कैंप बना करके आए हुए देखे हम लोग, उधर में कई लोगों ने इतना दुख दर्द रोया, और उनका कल तो महारानी जैसे थे, आज तो भिखारी जैसे ही हो गया। और वो लोगों का अवस्था देखा, और उनका खान पान का अवस्था नहीं, एक ही कपड़ा पहन करके आया। अरे यहाँ तक की है टॉयलेट से भाग के आया हो, उनका एक ही कपड़ा था, इसके अलावा और कुछ नहीं। ऐसे वाले भी आए थे। हम ये ऐसा जाके देखा क्या हम क्या कर सकते, और उसमें हमने हमारा मैथिली लोगों का शक्ति को हमने देखा है। उसी में इतना लोड्स ऑफ ये फूड आइटम्स कहाँ से भी दान दिया है। हम लोगों के पास में इतना गरीब भी हो सकता है, क्यों न हो, गरीब तो है ही, लेकिन वो लोग ने अपने ही कर्तव्य मान करके इतना सामान वो लोगों के पास में पहुंचाया है। और इसलिए हम लोग उधर में जाके वो लोगों का कमी क्या है, सबसे पहले हमने देखा है पीने का पानी का ये बहुत दुर्दशा में थे। माने पीने का पानी अभी तो मणिपुर में हर जगह में मुश्किल है, इसलिए हम लोग ने पॉलीकॉन दिया और ट्रक्स में हम लोगों का पीने का पानी हर जगह में पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश किया, और जहाँ जहाँ हम लोगों ने उचित समझे है उसी में उनको दिया। और नेक्स्ट टाइम में हम लोग ने उन लोगों का खान पान का माने राइस वगैरह, दाल वगैरह, हमारा बाहर से भी आते हैं, बहुत बाहर से आते हैं, और वो सब हमने यहाँ वितरण हुआ। और इसमें एक बात और है, जो वो लोगों का ये बच्चे लोग हैं, वो लोगों का हाथ में कुछ भी नहीं है, अभी खाने पीने का तक भी अवस्था दुर्दशा है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हमारा ये वर्किंग प्रेसिडेंट है श्री जसवंत जी, मैं उनको बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके मन में ऐसा भाव आया, क्या ये बच्चों को हम कोई स्कूल में हम लोग उसको स्कूल में उनका भावना में तो हमारा एक स्कूल खोले, उसी स्कूल में सबको बच्चा को रखे और उन लोगों को पढ़ाई से कर सकता है क्या, यहाँ तक कि उनका मन में आया। तो ये बात थोड़ा पहुँचा करके हमारा ये गुवाहाटी रीजन हमारा जोनल ऑफिस को पहुँचाया। तो उसने नहीं आप ऐसा करो, हर जगह में जाओ और वहाँ में कोई किसी का आदमी कोई भी नहीं रहे उसका भी, और उसका ऑर्फान हो गया, उसका घर जला दिया हो, जो तेनान से हो, उधर में कहीं जगह में काम कर रहे हो, उन लोगों का भी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है, वो लोगों को सबको बुलाओ, सबको बच्चों को हम फ्री में पढ़ा देंगे। और कहाँ तक पढ़ाएंगे, ग्रेजुएट फ्री में। तो इसलिए आप ये अभियान में चले जाओ। तो हम लोग ऐसा गया, तो हम लोगों का यहाँ में ऐसा ही स्वभाव एक आया, अपने माँ लोगों के वो लोग बोलते हैं, अरे हम तो घर छोड़ के आया, घर भी नहीं रहे, हमारा पति था, पति का भी चला गया, अभी नहीं रहे, तो ऐसा अवस्था में फिर हमारा गोद में अभी पाल रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए है, ऐसे बोल के छोड़ दिया, तो हम कैसे जिएंगे। इसलिए हम लोगों को बच्चा नहीं दिया। मणिपुर में पढ़ाना होगा तो हम बहुत बच्चा देंगे, लेकिन बाहर में पढ़ाने से हम हमारा नज़र में नहीं आएंगे, इसलिए हम बहुत और दुख होगा, इसलिए हम दे नहीं सकता। तो इसको हम समझा बुझा के हमने ऐसा 73 स्टूडेंट्स हमें अभी आने वाला 13 तारीख पर हम वो लोगों को फ्लाइट से ले जा रहा है मुंबई, और नासिक में हमारा स्कूल है स्वामी नारायण इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसी जगह में वो लोगों को फ्री में पढ़ाएंगे। और अभी दूसरा है बड़ोदरा में, हम उसी जगह में भी हम लोग गर्ल्स लोगों को, गर्ल्स 27 है, वो लोगों को वहाँ में पढ़ाने के लिए हम अभी जारी है। वो 17 तारीख को वो लोग यहाँ से मणिपुर से रवाना हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं, और अभी जथा उचित है वो हम देख करके हम सब करने के लिए तैयार है, किसी भी हालत में
किसी भी समस्या को देख करके हम पीछे नहीं जाएंगे। हमारा यहाँ मणिपुर का मैथिली समुदाय के समाधान जब तक पूरा नहीं होता तब तक के लिए हमारा प्रयासरत रहेंगे। राधा मोहन जी, ये जो दो संप्रदाय के बीच में जो लड़ाई चल रही है 3 तारीख से, आपको क्या लगता है कि शांति और अमन लाने में कितने सालों और महीने लग जाएंगे, या कुछ ऐसा तरकीब होगा कि दोनों संप्रदाय के बीच में शांति और अमन लाने में एक ऐसा जादू की छड़ी हो जो बहुत जल्दी कायम हो? हाँ, इसमें हम लोग ने सबसे वाला अच्छा बात सुनने के लिए तो बुरा करने वाला आदमी है ना, अच्छा बात सुनना नहीं चाहते। अच्छा, इसलिए वो लोगों कुकी माने वो लोगों का टेररिस्ट लोग से बात करना तो हम लोगों का बस की बात नहीं है। इसलिए वो लोगों का धार्मिक लोग माने क्रिश्चियन में अरे वो लोगों के लीडर्स को हम इनवाइट करते हैं, और आने वाला ये सितंबर 26 और 27 को हम लोग गुवाहाटी में मिलेंगे और हमारा इंटरट्राइब फोरम फॉर पीस एंड हार्मोनी इन मणिपुर, ये संस्था है हमारा, विश्व हिंदू परिषद भी उनका एसोसिएट मेंबर है। तो हम लोग जाएंगे उधर में और मिलेंगे उन लोगों से, क्या समाधान हो सकता है। अभी पॉलिटिकली हो सकता है क्या, या और हमारा प्रेम संबंध में माने नार्को टेररिस्ट है ना, मैं आप सबको ये समझाना चाहते हैं, नार्को टेररिस्ट ये मणिपुर का यही नहीं है, वो लोग बाहर से आए हुए हैं, माने म्यांमार से आए हुए, कहीं कहीं जगह से आए हैं। वो लोग कहाँ में भी है, वो लोग कितना गंदगोल किया है, वहाँ से कहाँ से भगाया, वो उधर से भगाया, ऐसा लोग है। वो लोगों के हाथ में ये ड्रग की वजह से वो लोगों के पास में पैसा है, पैसा की वजह से वो लोगों का हथियार है, हथियार की शक्ति है, उसी की वजह से वो लोग मणिपुर में ऐसा बॉर्डर फेंसिंग भी इतना पूरा नहीं होता है, उसी जगह में उसका सॉफ्ट कॉर्नर देख करके वो लोगों ने घुसा और यहाँ में वो लोग बच सकेगा ऐसा बोल के ये घुसा है। वो लोगों को भगाना तो ऐसा हमारा देश का कर्तव्य होगा। वो लोगों को बसा के रखेंगे तो हम लोगों का एक कैंसर को पालना जैसा ही होगा, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसलिए जो उन लोगों को यहाँ से भगा दे, और यहाँ तक कि हो सकते हैं हम लोग प्रेम से रहने के लिए पुराने सालों साल आते रहे हैं वो कुकी लोगों के साथ में। हम कभी भी कुकी ऐसा बोलता नहीं, कुकी ब्रदर्स एंड सिस्टर, माने मणिपुर में कुकी इसी इनाउसिंग ऐसे बोलता है ना, तो हम कभी कुकी को अलग नहीं समझते हैं। हम अपना परिवार के एक मेंबर, मणिपुर एक ऐसा जगह है, इसमें 35 कम्युनिटीज़ हमारा इस मणिपुर में है, हम सबका मणिपुर है, इसमें कोई कुकी का है कोई मैथिली का है ऐसा बोल के वो बोलना गलत होगा। हम सबका है, हम सबको इसमें कोई इसको तोड़ने के लिए कोशिश करेंगे, ये इसमें तो हम सब मिल के उसको समझाना, किसी भी ढंग में उसको समझा करके ये आग को बुझाना चाहिए। यही अभी तक के लिए हम लोग तो ऐसा धार्मिक लाइन में इसको सुधारने के लिए जा रहे हैं, और इससे आगे क्या करना है वो तो समय बताएंगे। राधा मोहन जी ने हमारे इम्फाल टाइम्स के स्टूडियो में आके अपना कीमती वक्त हमारे साथ दिया। राधा मोहन जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू राधा मोहन। थैंक यू, नमस्कार नमस्कार। इम्फाल टाइम्स की इंटरव्यू असिगु येंबिरिबसिंगना सब्सक्राइब तौबिरमु अमदी हाइबिनिंगबा सेंदोखनिंगबा लेरगसु महागी कमेंट वही खरद थबिरमु। थोरकलो लमजाओ शोरोक लमदम से मीना मुनखी दौरे अनौबा